2020 में युगांडा के माननीय राष्ट्रपति ने उन्हें स्वर्ण जयंती पुरस्कार युगांडा के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा भी उन्हें इंटरनेशनल लीडर का पुरस्कार 2018 में प्राप्त हुआ है। श्री रानी चपलोत जी को वर्ष 2020 में वो इकोनॉमिक्स टाइम ऑफ इंडिया के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही उनके लिखे लेख युगांडा के राष्ट्रीय समाचार पत्र न्यू विजन और कई अन्य मैगजीनों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। मतलब एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इतना कुछ किया है, समाज के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि वो अपनी एक पुस्तक हम सबके बीच में लेकर आए हैं, जो बताती है कि जिंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो आप करें। कुछ भी आप ऐसा ना सोचें कि यार मैं यह कैसे कर पाऊंगा। हर किसी के पास एक कहानी होती है, तो मेरी भी एक कहानी है। हर कोई जन्म के बाद बाल अवस्था, वयस्क अवस्था, करियर, लाइफ, शादी का जीवन, बच्चों के साथ का जीवन, घर से बाहर का जीवन और अंत में 55 वर्ष की प्रौढ़ अवस्था से लेकर मृत्यु तक के जीवन के चरण से गुजरता है। दिस इज कॉल्ड द व्हील ऑफ लाइफ, यानी जीवन चक्र। मैं अपने जीवन के उतार चढ़ावों का विश्लेषण या डाइसेक्ट करने की कोशिश अपनी बायोग्राफी में की है। यह बायोग्राफी मेरी कहानी या मेरी उपलब्धियों या मेरी भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के बारे में नहीं है। यह बायोग्राफी उस सीख की है जो मैंने अपने जीवन के हर पड़ाव पर सीखी है। यह बायोग्राफी इस बारे में भी है कि कैसे मैंने अपने जीवन यात्रा में सीखे हुए बातों का स्वयं पर अपनाया है, और यह इस बारे में भी है कि मैंने जो सीखी है वह दूसरों का मार्गदर्शन कैसे कर सकती है। यह बायोग्राफी वह है जिसे मैं समाज के साथ साझा करना चाहता हूँ, इस उम्मीद में कि यह सभी समुदायों के लिए लाभकारी हो जिसमें हम रहते हैं। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन एंड कंपास ऑफ लाइफ। हर अध्याय के अंत में मैंने जीवन के उस चरण से जुड़े जीवन के मॉरल के बारे में बताया है। आज मेरी जन्मभूमि उदयपुर में मेरी बायोग्राफी का विमोचन है। मैं इसे अमेज़न और ऐसे ही अन्य विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर प्रकाशित करूंगा। मुझे आशा है आपके आशीर्वाद और प्रार्थनाओं से मेरी बायोग्राफी लोगों के जीवन पर प्रभाव लाएगी। बायोग्राफी को आकर्षक और रुचिकर बनाने के लिए फोटो और इलस्ट्रेशन का एक अच्छा प्रयोग किया है जो पाठकों को अच्छा लगेगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मेरी बायोग्राफी की सफलता के लिए मेरे ब्रांड एम्बेसडर बने। अगर आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने आप को जरूर उससे कनेक्ट करेंगे और पूरी किताब जरूर पढ़ेंगे। होप यू विल नॉट टेक द बुक एंड कीप इट इन वन कॉर्नर। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से श्री राजेंद्र जी भट्ट जी, श्री ओपी चपलोत जी, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और मेरी बायोग्राफी का विमोचन कर मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी पार्टनर ऑफ प्राइवेसी प्रतिभा को भी, जिसने मुझे कई मुद्दों पर स्टोरी याद दिलाई और मेरी बुक को बेहतर बनाने के लिए मेरी त्रुटियों को हाईलाइट किया। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आज की शाम के आगे के कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। उसका विमोचन हुआ है और मेरे को ये एक अंदर से ऐसी अनुभूति हो रही है, एक हर्ष हो रहा है कि ये हमारे क्लास फेलो भी हैं, मित्र भी हैं और इनका जीवन जो हम लोग साथ साथ स्कूल से देखते आए हैं और आज हर सीढ़ी पर आगे बढ़ते हुए ये उस मुकाम तक इन्होंने अपने गोल्स को अचीव किया है जो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं। मैं यहाँ पर आदरणीय ओपी चपलोत साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि इनके द्वारा
इन्होंने जो टैक्सेशन के संबंध में मेरा इनसे कई साल पहले डिस्कशन हुआ, मैंने बहुत सीखा है इनसे, और आज मुझे सानिध्य मिला इनके साथ बैठकर इस कार्यक्रम में आने का। आई एम फीलिंग ऑनर्ड, आई एम फीलिंग प्रिविलेज। वन इज़ माई फ्रेंड एंड अनदर वन इज़ अ गाइड हु हैज़ गाइडेड नॉट ओनली राजेश बट मैनी अदर्स, और उनको बहुत आगे बढ़ा है। और यहाँ कहीं जो हमारे साथी स्कूल के भी बैठे हुए हैं, उन सबको भी संबोधित करते हुए कि सभी ने जो स्कूल के अंदर जो शिक्षा मिलती है वो एक बेसिक फाउंडेशन थी, और हम सब लोगों को जो बेसिक फाउंडेशन उस स्कूल में मिली वो इस तरह की थी कि हर व्यक्ति उस स्कूल का, हर बच्चा आज किसी न किसी उस मुकाम पर है जहाँ उसने अपना एक लक्ष्य अर्जित किया। तो हमारे सीए में एक कोर्स होता है डीसा, उसमें 75% पास मार्क्स होते हैं। तो उसमें एक दो बार बैठा तो कंप्यूटर मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी, क्योंकि उस ज़माने में हमारे कोई कंप्यूटर था न कुछ था। तो 70% 72% आए, तो मैंने कहा 2% ही तो और है, कोशिश की जाए, क्या तकलीफ है। तो कोशिश की, तो अल्टीमेटली 2 साल में एट द एज ऑफ 62 आई डिड माई डीसा कोर्स, वो ख़त्म किया। उसके बाद मेरी इच्छा थी, चूँकि जैन परिवार में जन्मे है, तो क्यों नहीं जैनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा जाए। तो पीएचडी करने की इच्छा हुई, लेकिन बीकॉम थे तो बीकॉम वाले को पीएचडी कर नहीं सकते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि आपको एमए करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, पहले एमए कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो एमए जैनोलॉजी में की, वो भी फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए। फिर 2 साल आगे, मतलब फिर पीएचडी करनी थी, वो भी जैनिज्म सब्जेक्ट पे 2 साल में पीएचडी कर ली। इंतजाम कर रखा है, इन्होंने पहना दिया। मैं घर से सवेरे जैसे निकला वैसे कार्यक्रम में आ गया हूँ। कान से ठंड लगने लगी तो इन्होंने इंतजाम कर दिया। राजेश जी का बहुत आग्रह था कि मेरी किताब का लोकार्पण करने के लिए आप आएँ। मैं किसी कार्यक्रम में था और अभी मुझे वापस ट्रेन पकड़नी है, और उदयपुर आज ऐसा जाम है कि आप किसी भी सड़क पे जाओ तो पता नहीं निकल पाओ कि नहीं निकल पाओ, पता ही नहीं। इसके कारण से मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको, बीच में ही मैंने ये अब इसमें क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को प्रारंभ से लेकर अंत तक अगर पढ़ने का प्रयास करो, चाहे किसी भी व्यक्ति का, जिसने अपने आप को संघर्ष में से निकालते हुए अपने पायदान तय किए हैं, पगडंडियाँ तय की है, जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खोजे हैं, और जो कुछ भी उपलब्धि प्राप्त हुई है वो हर व्यक्ति का एक जीवन का अपना एक कहानी होती है। मैं सोचता हूँ कि कुछ लोग इसको लिख करके और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ज़िंदगी एक संघर्ष है, और जो ज़िंदगी संघर्ष में से निकलता है वो व्यक्ति वास्तव में अपने पायदान को प्राप्त कर लेता है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि राजेश जी का बहुत आग्रह था, कार्यक्रम में मिले थे कि मेरी पुस्तक है, आपको करना है। मैंने कहा योग ऐसा है कि मेरा भी 26 तारीख का उदयपुर में ही कार्यक्रम है, और आज मैं राजेश जी को, उनके परिवार को और उनकी इस यात्रा में जिन्होंने भी इनको मार्गदर्शन किया, परिवार वालों ने, माता पिता ने, मित्रों ने, अध्यापकों ने, और व्यवसाय में भी, अपने काम में भी जिन्होंने भी जिस प्रकार का मार्गदर्शन किया वो ही इस पुस्तक में है। तो मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई मार्गदर्शक तो होता है, उसी के आधार पर व्यक्ति का जीवन आगे चलता है, और फिर व्यक्ति किसी न किसी को अपना प्रेरणा का आधार बनाता है और उसके अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो उसकी जीवन की सफलता की सीढ़ियाँ धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू हो जाती हैं। मैं इसके लिए राजेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और इसमें जिन लोगों का भी राजेश जी को राजेश जी बनाने में सहयोग रहा, उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत नमन करता हूँ कि उनके कारण से आज राजेश जी इस पायदान पे जो पहुँचे हैं, उन सब बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, परिवार का आशीर्वाद, पत्नी का सहयोग, परिवार के सब सदस्य, कोई भी व्यक्ति ज़िंदगी में जब तक पत्नी सहयोगी नहीं बने, ज़िंदगी अधूरी रहती है। हे वीर महावीर, हे वीर महावीर,
जग में साचो तेरा विश्व विधाता तू ही सुबह तू ही शाम झुक जाना है ये पावन भूमि यहाँ बार बार आना। मीरा गर्ल्स की पहली बैच की विद्यार्थी, माथे पर बिंदी, मांग पर सिंदूर, कॉटन की साड़ी। ओ माँ तू कितनी प्यारी थी, तू कितनी बोली थी, प्यारी प्यारी थी। ओ माँ। आज मम्मी के 78वें जन्म दिवस और प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। मम्मी आप अचानक चली गई और खूब यादें छोड़ गई। याद है मुझे जब तुमने मेरी सगाई की चिट्ठी सबसे पहले नाना को लिखी थी। याद है मुझे जब तुम कहती थी मैं एक सुरक्षित हाथों में हूँ और मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। याद है मुझे जब तुम रोज़ मुझसे फ़ोन पे बात करती थी। याद आती है आपकी और टीपू की दोस्ती मुझे। याद आती है हिरणमगरी की जब हम अहमदाबाद से आते थे तो आप सारा सामान हमारे लिए रेडी रखती थी, सारा खाने पीने का कि ये लेके बेटा घर जा। याद आती है उस पल की जब आप हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी हिरणमगरी में राजेश का स्वागत करने के लिए। जब तक गाड़ी वहाँ से नहीं रवाना होती आप हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। याद आती है उन दिनों की जब आप मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली हमारा स्वागत करने, हमें लेने, जब भी हम युगांडा से आते थे। 15 साल तक आप आई हैं बराबर। याद है मुझे जब आपने 23 दिसंबर 2021 की शाम को अपने हाथों से मेरे और प्रभाष के पूरे परिवार को खाना खिलाया था। यह लास्ट सफर आपके साथ हमेशा याद रहेगा। हम दोनों भाई बहनों ने, मम्मी और पापा, मुझे आज भी याद है, आप सबसे शेयर करूंगा मैं। जब हम दोनों भाई बहन शादी से पहले साथ थे, कभी हमने अकेले खाना नहीं खाया। हम दोनों को एक ही थाली के अंदर खाना रखती थी और हम दोनों भाई बहन शादी से पहले एक साथ खाना खाते थे। और आज भी हमारा एक प्यार उस माँ और पापा की देन है कि वो आज मौजूद है। कहने को बहुत कुछ है। हर वक्त उनका मुस्कुराना, स्कूल जाना, एक शिक्षिका थी, वो संघर्ष करती थी, हमें उन्होंने पढ़ाया बढ़ाया, हर तरीके से हमारा ध्यान रखा। जीवन में किसी तरह की उन्होंने कमी नहीं होने दी। जो कुछ संभव था जोरो रामाली उन्होंने करके दिया। और मैं तो आज पापा से कहना चाहूँगा कि आज मम्मी नहीं है तो आप, जब तक मैं नहीं बोलूँगा आप छोड़ के नहीं जाएंगे हमें कहीं पे भी। क्योंकि मैं कभी इतना मजबूत नहीं बन पाया पापा कि मैं आपको छोड़ने की कल्पना भी कर सकता हूँ। अंत पे मैं आपको इतना ही कहूँगा, जब जब मुसीबतों का साया आया होगा, मेरे मम्मी पापाओं की दुआओं ने मुझे बचाया होगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति दी। और जिया जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज अपनी यहाँ पे पुस्तक लॉन्च करी और मम्मी के इस पल को यादगार बनाया। उनके जन्मोत्सव को उन्होंने यहाँ पर आप सबके साथ शेयर किया। और कल के दिन ही, आज मम्मी मेरे साथ अपोलो हॉस्पिटल में थी आज से 1 साल पहले, और कल के दिन वो हमसे विदा हुई थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या खोया क्या पाया ये हम दोनों की आत्मा जानती है। जब वो पहले दिन मेरे परिवार, मेरी दहलीज पर पाँव रखा तो मेरी माँ ने और मेरे पिता ने और मेरे परिवार ने
उनका बहुत स्नेह से स्वागत किया। जब उन्होंने पूरे परिवार को देखा तो मुझे रात को कहा कि मैं इतने बड़े परिवार को संभाल सकूंगी क्या, कैसे मैं इन सबके साथ रह सकूंगी। मैंने कहा देख, तू धीरे धीरे सारे परिवार को संभाल लेगी। और उसने वैसा ही किया। कभी किसी को कोई भी शिकायत उसने अपने जीवन में नहीं आने दी। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो उसके दिमाग में आया कि इनकी परवरिश कैसे करेंगे, इनको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, अच्छे संस्कार देने हैं। तो मैंने कहा तूने क्या सोचा है, सब अच्छा होगा, ईश्वर करेंगे। कि नहीं, मैं नौकरी करना चाहती हूँ।